प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे लोकालोक पर्वत की व्यवस्था तथा सूर्य की गति का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, देवर्षि नारद, इसके आगे लोकालोक नाम का एक पर्वत है। प्रकाशित और अप्रकाशित दो प्रकार के लोक हैं। इनके मध्य भाग में यह लोकालोक पर्वत है। इन लोगों की सीमा बताना इसका प्रयोजन है। मानसोत्तर पर्वत से लेकर सुमेरु तक जितना अंतर है उतना ही इन पर्वत का परिमाण है। यहाँ की भूमि सुवर्णमयी है। भाई ऐसी स्वच्छ है मानो दर्पण हो। सर्वसाधारण प्राणी वहाँ नहीं रह सकते, अर्थात वह स्थान केवल देवताओं के लिए है। वहाँ कोई पदार्थ गिर जाए तो फिर उससे अलग नहीं हो सकता। अतएव नारद वहाँ सब प्रकार के प्राणियों का समुदाय नहीं ठहरता। इसी से इसका नाम लोकालोक हुआ है। सूर्य जिसे प्रकाशित करते हैं और जिसे नहीं करते, उन दोनों लोकों के ठीक मध्य भाग में इस पर्वत की स्थिति सदा रहती है। भगवान श्री हरि ने तीनों लोकों के ऊपर चारों ओर की सीमा निर्धारित करने के लिए इस पर्वत का निर्माण किया है। सूर्य से लेकर ध्रुव तक सभी ग्रह इस पर्वत के अधीन है। अतः इन ग्रहों की किरणें लोकालोक पर्वत के पीछे रहने वाले तीनों लोकों को ही प्रकाशित करती है। दूसरी ओर के लोग कदापि उन किरणों से प्रकाश नहीं प्राप्त कर सकते। नारद, यह महान पर्वत जितना ऊंचा है उतना ही लंबा भी है। इस पर्वत के ऊपर चारों दिशाओं में स्वयंभू ब्रह्मा ने 4 दिग्गज नियुक्त कर दिए हैं। इन गजराजों के नाम हैं ऋषभ, पुष्पचूड़, वामन और अपराजित। समस्त लोकों को भली भांति स्थित रखने के लिए ही इन दिग्गजों की नियुक्ति हुई है। इस लोकालोक पर्वत पर स्वयं भगवान श्री हरि विराजते हैं। इनकी यहाँ विराजने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इन दिग्गजों की तथा अपनी परम विभूति इंद्रादि देवताओं की शक्ति का विकास हो। ये सात्विक विशुद्ध गुण से संपन्न हो तथा सदा कल्याण के भागी बना रहे। 8 सिद्धियां इनकी सेवा में संलग्न रहती हैं। विश्वक्सेन आदि पार्षद इन्हें घेर कर खड़े रहते हैं। इनकी चारों विशाल भुजाएं शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि आयुधों से सुशोभित रहती है। सनातन भगवान श्री हरि ऐसे पूरे कल्प भर यहाँ विराजते हैं। अपनी माया से रचित इस जगत की रक्षा इनके यहाँ विराजने का प्रयोजन है। कहा जाता है कि इस लोकालोक पर्वत के भीतर की भूमि जितनी लंबी चौड़ी है उतनी ही बाहर भी है। इसके आगे जो विशुद्ध भूमि है उसमें परम योगी पुरुष ही जा सकते। नारद, स्वर्ग व पृथ्वी के बीच जो ब्रह्मांड है उसी के मध्य भाग में सूर्य रहते हैं। सूर्य मंडल और ब्रह्मांड 25 करोड़ योजन की दूरी पर है। मृत अंड अर्थात चेतना शून्य अंड में विराजने के कारण सूर्य को मार्तंड कहा जाता है। हिरण्यमय ब्रह्मांड से जो प्रकट हुए हैं, अतः सूर्य हिरण्यगर्भ भी कहे जाते हैं। दिशा, आकाश, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग, अपर, नरक और पाताल, इनका समग्र रूप से विभाजित होना सूर्य पर निर्भर है। देवता, मनुष्य, पशु, रेंग कर चलने वाले जंतु तथा वृक्ष आदि जितने प्राणी हैं उन सबके आत्मा ये सूर्य है। इन्हें ज्ञानेन्द्रिय का स्वामी कहा जाता है। नारद, भूमंडल का इतना ही विस्तार है। इन दोनों लोकों के मध्य भाग में अंतरिक्ष लोक है। प्रकाश फैलाने वाले ग्रहों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य इसी के मध्य भाग में विराजते हैं। उत्तरायण होने पर इनकी गति मंद पड़ जाती है। अपने प्रचंड तेज से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए ये सदा तपते रहते हैं। इनका यह उत्तरायण स्थान बहुत ऊंचा है। ये जब इस स्थान पर आते हैं तब दिन बढ़ने लगता है। फिर जिस समय दक्षिणायन मार्ग पर चलते हैं तब इनकी गति में तीव्रता आ जाती है। इनका यह स्थान नीचा है। जब इस स्थान पर चलते हैं तब दिन छोटे होने लगते हैं। सूर्य का तीसरा स्थान विषुवत कहलाता है।
इस पर चलते समय इनकी गति में समानता आ जाती है, क्योंकि यह स्थान सर्वत्र समतल है। इस पर चलते समय दिन के परिमाणों में कोई खास अंतर नहीं रहता। जिस समय सूर्य में और राशि बनाते हैं उस समय दिन और रात में प्राय समानता आ जाती है। जब ये वृष आदि 5 राशियों में रहते हैं तब दिन के मान में वृद्धि हो जाती है और रात्रि छोटे होने लगती है। जब वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात में विपरीत परिवर्तन होने लगता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद अब सूर्य की श्रेष्ठ गति का वर्णन करूंगा। ये शीघ्र मंद आदि 3 प्रकार की गति से चलते हैं। मुनवर सभी ग्रहों के स्थान 3 ही हैं। स्थानों के नाम हैं जारद गौ, ऐरावत और वैश्वानर। जारद गौ मध्य में है, ऐरावत उत्तर में और वैश्वानर दक्षिण में। प्रत्येक स्थान में 3 विधियां हैं। अश्विनी, भरणी और कृतिका। रोहिणी, मृगशिरा और आर्द्रा ये गज वीथी कहलाती है। पुष्प, पुनर्वसु और आश्लेषा या ऐरावती वीथी कहलाती हैं। ये 3 वीथियां उत्तर मार्ग कही जाती हैं। मघा, पूर्वा, फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी और आर्षवी वीथी है। हस्तकला, हस्त, चित्रा एवं स्वाति गो वीथी कहलाती है। विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा को जगत वीथी। ये 3 वीथियां मध्यम मार्ग कहलाती है। मूल पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ उनकी संज्ञा आज वीथी है। श्रवण, धनिष्ठा और शतविशाख को मृग वीथी मानते हैं। पूर्वा भ्राद्रपद, उत्तरा भ्राद्रपद और रेवती वैश्वानरी वीथी है। आज वीथी मृग वीथी और वैश्वानरी वीथी, इन 3 वीथियों को दक्षिण मार्ग कहा जाता है। जब सूर्य का रथ उत्तरायण मार्ग पर रहता है, दोनों पहिए पवन रूपी पास से बंधकर ध्रुव द्वारा खींचे जाते हैं। उस समय सूर्य की आरोहण गति कहलाती है। मंडल के भीतर से रथ चलता है। मुनिवर, इस माध्य गति में दिन क्रमशः बढ़ने लगता है, रात छोटी होने लगती है। यही सौम्यायन का क्रम है। इसी प्रकार जब सूर्य का रथ दक्षिणायन भागों में दक्षिण मार्ग पर 5 द्वारा खींचा जाता है तब उसे अवरोह्य कहते हैं। मंडल के बाहर से रात्रि होती है। उस समय दिन का क्रमशः ह्रास और रात्रि की वृद्धि आरंभ हो जाती है। विषुव मार्ग पर सूर्य का रथ पास द्वारा किसी और नहीं खींचा जाता, सामने रहता है। मंडल के मध्य भाग में सूर्य विराजमान रहते हैं, इसलिए रात और दिन दोनों का मान बराबर रहता है। जब ध्रुव की आज्ञा मानकर पवन और पास सूर्य के रथ को खींचते हैं, उस समय भीतर के मंडलों में ही सूर्य चक्कर लगाते हैं। पुनः ध्रुव के पास से मुक्त होते ही सूर्य का रथ बाहर में मंडलों में घूमने लगता है। इस मेरु पर्वत के पूर्व भाग में इंद्र की पुरी देवधानी है। यमराज की महान पुरी संयमी मेरुगिरि के दक्षिण भाग में है। निम्नलोचना
नामक विशाल पुरी में वरुण रहते हैं। यह पुरी सुमेरु पर्वत के पश्चिम भाग में है। विभावनी नाम से प्रसिद्ध चंद्रमा की पुरी सुमेरु पर्वत से उत्तर कही गई है। ब्रह्मवादियों का ऐसा कथन है कि सूर्य इंद्र की पुरी में उदय होते हैं। वे जब संभाग में जब सिंहमणि में होते हैं तब दोपहर हो जाता है। निम्न लोचनीपुरी में पहुंचने पर सायंकाल हो जाता है और जब विभावरीपुरी में सूर्य जाते हैं तब आधी रात का समय हो जाता है। इन सूर्य का सभी देवता सम्मान करते हैं। उन्हीं के नियम को मानकर संपूर्ण प्राणी अपने कार्य में लगते हैं। सुमेरु पर रहने वालों को सदा मध्याह्न काल के समान ही समय प्रतीत होता है। यद्यपि सूर्य का रथ सुमेरु को बाएं करके चलता है, किंतु प्रभय वायु की प्रेरणा से वह दक्षिण को मुड़ जाया करता है। सूर्य के उदय और अस्त का समय सदा सबके सामने पड़ता है। नारद शेष जितनी दिशाएं और विदिशाएं हैं, वहां रहने वाले प्राणी जब सूर्य को देखते हैं तब उनके लिए वही उदय काल है। और जब जहाँ से जाते हैं प्राप्त स्थान हो रही नारद जिस समय सूर्य इंद्र आदि लोकपालों की पुरी में पहुंचते हैं, उस समय इनके प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित होने लगते हैं। दो विकर्ण, उनके तीन कोण तथा दो उंगलियां समय सूर्य की किरणों के ये दो विकर्ण, उनके तीन कोण तथा दो पुरियां, सब में सूर्य की किरण से प्रकाश फैल जाता है। संपूर्ण द्वीप और वर्ष सुमेर गिरु के उत्तर हैं, जो जहां सूर्य को उदय होते देखते हैं उनके लिए वही पूर्व दिशा कही जाती है। ठीक इसके वाम भाग में मेरु पर्वत पड़ता है। इसी को सिद्धांत माना जाता है। हजारों किरणों वाले सूर्य समय और मार्ग के प्रदर्शक है। जब ये इंद्र की पुरी से संयमनी पुरी को जाते हैं तब 15 रवि से $2.25 करोड़ 12 लाख और 75,000 योजन का मार्ग तय करना पड़ता है। इसी प्रकार वर्णलोक, विचंद्रलोक और इंद्रलोक को समय एवं मार्ग की दूरी का नियम है। सूर्य को काल चक्रात्मा और ध्रुवमणि कहते हैं। समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए इनका भ्रमण होता रहता है। चंद्रमा आदि अन्य जितने आकाशचारी ग्रह हैं, वे नक्षत्रों के साथ उदय और अस्त होते हैं। शक्तिशाली सूर्य को त्रयीमय कहा जाता है। इनका रथ एक मुहूर्त में 40,08,000 योजन का इसमें चारों दिशाओं की चारों पुरियां पड़ जाती है। प्रभा नाम की आयु इससे प्रभय नाम की वायु इनके रथ के चक्के को सदा घुमाया करती है। जिस रथ पर सूर्य बैठते हैं उसका एक चक्का विद्वान पुरुष कहते हैं 12 आंगे 3 ध्रुवों और 6 आग्नियों से यह संपन्न है। इस रथ की एक धुरी का सिरा सुमेरु पर्वत के शिखर पर और दूसरा
मानसोत्तर पर्वत पर है। सूर्य के रथ का पहिया इस प्रकार घूमता है मानो तेल पेरने का यंत्र चक्कर काट रहा हो। यो मानसोत्तर पर्वत के ऊपर सूर्य परिभ्रमण करते हैं। इस धुरी में एक अन्य धुरी भी है जिसका परिभ्रमण प्रथम नारद सूर्य के रथ पर बैठने के स्थान की लंबाई 36 लाख योजन और चौड़ाई 9 लाख योजन है। यो सूर्य के रथ का परिभ्रमण कहा गया है। अरुण इस रथ के सारथी हैं। गायत्री आदि 7 छंद उत्तम 7 घोड़े कहे जाते हैं। सारथी द्वारा जोते जाने पर ये घोड़े जगत के कल्याणार्थ महाभाग सूर्य को उन स्थानों पर पहुंचाया करते हैं। अरुण गरुड़ के बड़े भाई हैं। सूर्य ने इन्हें सारथी के काम पर नियुक्त कर रखा है। ये सूर्य के आगे उन्हीं की ओर मुख करके बैठते हैं। ऐसे ही अंगूठे के पोर के बराबर बाल खिल्यादि ऋषिगण सूर्य के सामने उपस्थित रहते हैं। इन ऋषियों की संख्या 8000 है। सभी सूर्य के समूह सभी सूर्य के सम्मुख होकर परम मनोहर वैदिक मंत्रों के उच्चारण द्वारा स्तुति करते रहते हैं। ऐसे ही अन्य जो भी ऋषि गंधर्व अप्सरा नाग यक्ष राक्षस और देवता हैं उनमें से एक देवता एक महीने में सूर्य की उपासना करता है। यह 7 महीने में 7 देवताओं के द्वारा क्रमशः सूर्य की आराधना होती रहती है। सूर्य सर्वव्यापी और सुप्रसिद्ध देवता माने जाते हैं। ये 9 करोड़ 50 लाख योजन पृथ्वी में नित्य घूमते हैं। प्रत्येक क्षण में 2000 योजन पथ पार कर जाना इनकी गति का नियम है।